तो क्या कहता है उपचुनाव का नतीजा? आज यही पता चलेगा। जिसकी जीत और जिसकी हार ये तय करेगा आने वाले समय में किसको मिलेगी पटकनी और कौन बढ़ेगा तेज गति से आगे। लेकिन 3 लोकसभा 29 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। खंडवा लोकसभा सीट से आपको बता दें अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी आगे है। इधर हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के आगे चलने की खबर है। बंगाल की 4 विधानसभा सीट पर टीएमसी बाजी मारती नजर आ रही है, तो बिहार की दोनों विधानसभा सीटों पर जेडीयू आगे है। हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर आईएनएलडी आगे इस वक्त नजर आ रही है। और पहले मैं मनोज का रुख करना चाहूंगी। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बंगाल से। वहां पर जो 4 सीटों को लेकर अपडेट सामने आ रहा है, क्या रुझान शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है? मनोज, सीधा आपके पास आते हुए अभी तक क्या लग रहा है, एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तरह टीएमसी बाजी मार रही है? अच्छा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर देखिए, जीत के बाद जुलूस नहीं निकाल पाएंगे कैंडिडेट्स। चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी कर दिया है। जाहिर तौर पर कोरोना को देखते हुए यह आदेश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है कि जीत के बाद जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मनोज हमारे साथ जुड़े हैं बंगाल का, सीधा रुख करते हैं। मनोज, 4 सीटों पर अभी तक रुझान क्या कह रहे हैं? टीएमसी फिर बाजी मार रही है विधानसभा चुनाव की तरह? जी ऐसा जी, बिल्कुल एकदम। जिस तरह से देखें कि करीबन 2 राउंड का हम यहाँ खरदा में मौजूद है। करीबन यहाँ पे 16 राउंड की काउंटिंग होने वाली है और जिस तरह से 2 राउंड में शोभन देव चट्टोपाध्याय आगे चल रहे हैं और वहीं यहाँ पे देखें लगातार अब जो कहीं ना कहीं जो गहमा गहमी धीरे धीरे साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पश्चिम बंगाल के जो 4 यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं पे, 4 सीटों पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी की जो बढ़त साफ तौर पर दिख रही है और बढ़त बनाई रही है। तो वहीं पे टीएमसी के जो शोभन देव चट्टोपाध्याय है, ये यहाँ जो काउंटिंग हो रहा है, जहां पे मतगणना की गिनती हो रही है, वहां पहुंचे हुए हैं। और सुबह से आपको बता दें कि ये जय साहा जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बकायदा इनका कहना है कि जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो पाती है तब तक ये यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि देखिए इस तरह से यहाँ पे जो टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं की धीरे धीरे भीड़ जुटने शुरू हो चुकी है। वही लगातार सुबह से जो बीजेपी के यहाँ पे जो उम्मीदवार जय साहा है, ये खुद यहाँ पे मौजूद है। तो कह सकते हैं कि जो सीटों की जो बढ़त है, कहीं ना कहीं ये अब टीएमसी के जो सुबह से ही शोभन देव अभी आए हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं इनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन इसकी मार्जिंग कितनी होती है, बढ़त कितना होता है, क्योंकि देखिए 4 जो सीट हो रही है खरदा पे, यहाँ पे सबसे हमारे साथ में देखिए जय साहा खुद ही मौजूद है। यहाँ पे हम इन्हीं से बात करते हैं। कितना, जिस तरह से देखे कि अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं शोभन देव बनाया, कितनी उम्मीद है 16 राउंड की काउंटिंग होनी है? देखिए अभी भी चुनाव प्रक्रिया बाकी है और मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जैसे कि चुनाव कराया गया है तो ये फलाफल होना ही था। उन लोगों ने जैसे चोरी किया है, जैसे हम लोग के वोटर्स को प्रभावित किया, डराया गया है, क्या अभी भी उम्मीद बरकरार है? क्योंकि जिस तरह से बढ़त है, जीत के लिए कितने स्वस्थ है? जो भी होगा वो तो देखना होगा, आखिरी तक रहना है, देखना है। चुनाव बाद मनोज वो लगातार चलती आ रही थी, आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त थे और इन सब के बीच अगर टीएमसी की जीत होती है तो बहुत बड़ा झटका होगा ये बंगाल में बीजेपी के लिए। आप बने रहिएगा। हम केजे श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं 2 सीटों पर, यहां पर वल्लभ नगर, धारियावाड़, इन 2 सीटों पर श्रीवास्तव चुनाव हो रहा है। लेकिन कांग्रेस, अभी तक जो खबर आ रही है, कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी, ये तमाम चीजें जीत का स्वाद चखने देंगी? आशा, देखिए आपने ठीक बोला कि गरियावाद और वल्लभनगर में यहाँ विधानसभा के उपचुनाव होने, वहाँ के जो प्रत्याशी थे उनके निधन के कारण यह मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सवाल आपने किया, यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन अशोक गहलोत ने यहाँ पर पूरी कमान चुनाव के अपने हाथों में संभाल रखी थी। सब कामकाज छोड़ के वे 2-2 बार वहां पर जनसभाएं संबोधित करने गए थे। प्रत्याशियों के जब नामांकन पर्चे जमा कराए जा रहे थे, उस दिन भी अशोक गहलोत मौजूद थे। तो ऐसे में कांग्रेस कितनी गंभीरता से इन चुनावों को ले रही थी, इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि बीजेपी इन दोनों में से एक सीट पर
तीसरे नंबर पर चल रही है। शायद ये बीजेपी के लिए करारा झटका है, जिसके नेता लगातार दावे करते जा रहे हैं कि 2023 के चुनाव में वे राजस्थान में फिर से कांग्रेस में सत्ता में आएंगे। जबकि अशोक गहलोत की कोशिश ये थी कि पिछले 3.25 सालों में उनकी सरकार ने जो कामकाज किया था उसे जनता के बीच ले जाए, जनता से एक तरह से मैंडेट लेने की कोशिश करें। तो निश्चित तौर पर जो रुझान अब तक सामने आए 4 दौर की मतगणना के बाद, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी लीड मिल चुकी है, तो यह बताता है कि जनता भी कम से कम सत्तारूढ़ दल के साथ है। हालांकि इन चुनाव नतीजों का असर सरकार की स्थिरता पर नहीं पड़ेगा। आप नजर बना के रखिएगा श्रीवत्सन, क्या होता है, किसके पक्ष में जीत और किसको मिलती है हार, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बार इन उपचुनाव को देखना। इसलिए इसे आम चुनाव की तरह देखा जा रहा है, उतना ही इंटरेस्ट है। लेकिन एक और लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, मंडी। विशाल इंग्रीश वहां से हमारे साथ बने हुए हैं, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से। वीरभद्र सिंह पूर्व सीएम, उनकी सीट रही है। विशाल, सीधा आपके पास आते हुए, यहां पर कितनी टफ फाइट है, क्या लग रहा है, बाजी कौन मारेगा? का ये चुनाव जो उपचुनाव है, चाहे वो 3 विधानसभा सीटें हैं, चाहे लोकसभा सीट है, खासतौर पर जो मंडी लोकसभा सीट है वो वर्चस्व की लड़ाई के तौर पे देखा जा रहा है, सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पहली बार उनके बिना कांग्रेस ये चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए खुशखबरी है कि कांग्रेस ने काफी बढ़त भी बना ली है मंडी लोकसभा सीट से। इसी तरह जो अर्की विधानसभा सीट है वहां पर भी कांग्रेस आगे चल रही है, और एक सीट पर जो जुब्बल कोटखाई है वहां पर आजाद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, और वहीं पर फतेहपुर सीट से जो भाजपा जो विधानसभा, जो 3 विधानसभा सीटें हैं, तो वहां पर भाजपा आगे चल रही है। और क्योंकि ये अग्नि परीक्षा के तौर पे देखा जा रहा था जयराम ठाकुर के कार्यकाल को, क्योंकि पहली बार ये उपचुनाव हो रहे थे, 3 विधानसभा चुनाव हो रहे थे और एक लोकसभा चुनाव हो रहा है, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों ने ताबड़तोड़ प्रचार भी किया था मंडी में, और मंडी में कांग्रेस की जो प्रतिभा सिंह है वो 5000 के करीब वोटों से आगे चलती। ठीक है, आप नजर बना के रखेगा विशाल। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें हिमाचल में भी इनके लिए इस वक्त काउंटिंग जारी है। अब मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुल अभिजीत कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, इसके अलावा संजय सरकार टीएमसी से हमारे साथ। सबसे पहले तो संजय जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब जो अभी तक अपडेट सामने आ रहा है, रुझान के मुताबिक सभी सीटों पर आप ही आगे चल रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? अगर जीत मिलती है इन सभी सीटों पर टीएमसी की, तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या होगा आपके लिए? देखिए, सबसे पहले बधाई आप लोगों का। मैं फरवरी महीने से आपको चैनल में बैठ रहे हैं, तभी से दावा कर रहा था हम 294 में 220 सीट जीतेंगे, 220 जीतेंगे। लेकिन अभी जो नतीजा पूरा 294 में 217 का नतीजा आ गया, और जितना तक नतीजा अभी 4 सीटों पे हो रहे हैं, वो 4 सीटों हम लोग बहुत भारी वोट से जीतने जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का होता है 8 में भी नहीं मिलता है, घाट में भी नहीं मिलता है, 360 में भी नहीं मिलता है। 8 का मतलब जो शनिवार तो शनिवार 8 बार होता है, शनि महाराज को पूजा, उस दिन भी उसको दिखाई नहीं देता है। घाट मतलब कोई ध्यान करते हैं, कोई मर जाता है, वहां पर भी उसको दिखाए। और 360 का मतलब दुर्गा पूजा होता है हर साल, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं। तृणमूल को कार्यकर्ता जो है, जो बूथ लेवल में है, जो बूथ कैडर है, वो हमेशा आदमी को संपर्क में जुड़े रहते हैं। ठीक है, आपको घर में अगर कुछ भी परेशानी होता है, कोई प्रेग्नेंट औरत भी रहता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए जिम्मेवारी वो बूथ का जो कार्यकर्ता है वो जाकर लेते जाते हैं। कोई बुजुर्ग का कोई तकलीफ होता है, उसको बाजार कर देने के लिए कोरोना काल में मेरे तृणमूल कार्यकर्ता जाके बाजार जाके घर में कर मेडिसिन की जरूरत पड़ता है, मेडिसिन देता है। और सबसे बड़ा बात है, कलकत्ता में अभी 3 चक्का वाला रिक्शा चलते रहता है, रिक्शा चलते रहता है, आप देखे हैं, जहां पर मेरे एमए पास कार्यकर्ता जो अच्छे पढ़ाई का टीचर है, वो रिक्शा चढ़ा के लेके हॉस्पिटल में भारी बारिश में, बरसात में, गर्मी में हॉस्पिटल पहुंचाता है। तो हम संयोग जो है, हम घर पर जनता और बूथ के बीच में, घर के अंदर में हम जाके पहुंच चुके हैं। और 300 मतलब हम 8 में भी रहते हैं, घाट में भी रहता है, 360 में भी रहता है। उसका मतलब क्या हो, हम भारी वोट से जीतने के कारण, अभी जहां तक मैंने देखा है, एक राउंड का काउंटिंग होने के बाद में हम कहीं 82,000, कहीं 64,000 वोट से, और कोई सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड के बाद में कहीं हम 15,000, कहीं 16,000 वोट से हम आगे हैं।
जैसे नतीजा पूरा आ जाएगा आपको मालूम पड़ेगा, चारों सीट हम भारी वोट से, ये मेरा पार्टी कार्यकर्ता और ममता बनर्जी को नेतृत्व में जो काम हो रहा है बंगाल में। देखिए, जो बच्चा जन्म लेता है उसको देता है शिशु साथी, जो इंसान मर जाता है उसको देता है समोवेती। शिशु साथी का मतलब क्या, जो बच्चे जन्म उसके भी लिए दीदी पैसा देता है, जो एक्सपायर जो मतलब जो गुजरात है उसके लिए भी पैसा देता है। देखिए, जीत के अलग अलग मायने आप सभी अपनी अपनी पार्टियों के लिए निकालेंगे, लेकिन इस बीच मैं वापस आपके पास आऊं उससे पहले एक अहम खबर इस वक्त जो सामने आ रही थी बिहार से, आपको बता दें तारापुर से आरजेडी के अरुण साहा आगे हो गए हैं। इससे पहले हम आपको बता रहे थे दोनों ही सीटों पर कुशेश्वर स्थान, तारापुर, दोनों जगहों पर जेडीयू आगे चल रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि एक सीट पर आरजेडी और दूसरी सीट पर जेडीयू आगे चलते नजर आ रहे हैं। तारापुर में लीड लेती हुई आरजेडी नजर आ रही है, जबकि कुशेश्वर स्थान में अभी भी जेडीयू ही आगे चल रही है। और आपको ये बता दें, कुशेश्वर स्थान सीट जो है वहां पर खुद पहुंचे हुए हैं तेजस्वी यादव, नजर रखने के लिए इस बात पर कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में तो गड़बड़ी कर ली और इसलिए जीत हथिया ली, लेकिन इस बार कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि 2 सीटों पर जीत के कितने मायने हैं और ये जो जीत हार होगी ये आगे भविष्य किस प्रकार से तय करने वाली है, चाहे गठबंधन को लेकर, चाहे लीड कौन लेता है, बड़ा भाई छोटा भाई, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस का कहना है। हैसियत बता देंगे, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से डॉक्टर अभिजीत जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत, ये आप लोगों ने दावा किया है कि कम से कम बिहार में हम जीते हारे लेकिन अपनी हैसियत जरूर बता देंगे कि हम कितना महत्व रखते हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? कहीं भी नहीं है कांग्रेस। नहीं, तो बिहार में एक तो बिहार की पृष्ठभूमि का आपकी बात समझिए, जो हुआ उसके बाद, और हमने ये फैसला किया कि हम संगठन मजबूत करेंगे और चुनाव अकेले लड़ेंगे। देखिए, हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा और जैसे और जगह से रुझान आ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन कितना मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा और आगे जाकर कहां का रुझान आपको लग रहा है सर आपके फेवर में जाता नजर आ रहा है आपको? अभी तक तो कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आई। बात की आपने, मंडी की तो बात की, और देखिए बिहार में एक ऐसा वक्त आ गया जहां पर हमें अलग अलग होना पड़ा, क्योंकि वहां पर राजद ने यह फैसला किया कि देखिए कुशेश्वर स्थान तो हमारे खाते में आता था, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि दोनों सीटें पे लड़ेंगे। तो हमने भी नाराजगी व्यक्त की। हम ठीक है, अगर आप ये ऐसा चाहते हैं, आप गठबंधन का आप अनादर करते हैं, उसको सम्मान नहीं देते, तो हम भी ये फैसला करेंगे कि हम आगे लड़ेंगे और हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुशेश्वर स्थान में बहुत अच्छा रहा, 34% से ज्यादा वोट आए, इस बार भी अच्छा रहेगा। ये रुझान है, ये तो अभी शुरुआत है काउंटिंग की, अभी आप नतीजा नहीं दे सकते, मुकम्मल नहीं हुआ है ये अभी। तो आप जरा रुकिए, जरा धैर्य करिए। देखिए, हम एक सकारात्मक राजनीति को लेके मैदान में आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यूपी में आप जानती हैं जिस तरह से हमने ऐलान किया है, और सब तो मतलब बयानबाजी करते हैं। महिला सशक्तिकरण के मामले में जो हमने ये ऐलान किया है कि हम 40% सीटें महिलाओं को देंगे, मर्दबाजी और इस तरह से जो पैतृक व्यवस्था है, जो पुरुषों का दबदबा है, खुद को मजबूत बता रहे हैं। अभी टीएमसी की ममता बनर्जी, उन्होंने गोवा में जाकर क्या बयान दिया कि जो देश का हाल है, क्योंकि मजबूत विपक्ष नहीं है इसीलिए है, ये उनकी तरफ से बयान सामने आया था, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, ये उन्होंने कहा था, अगर आपको याद हो तो। और इसीलिए मैं संजय सरकार आपको जोड़ना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है जो अभी बता रहे हैं डॉक्टर अभिजीत, उस हिसाब से कांग्रेस आपको कहीं फाइट में नजर आ रही है? ये जो बिहार में भी हुआ है, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता की बात की जाती है ना, आने वाले समय में मोदी को टक्कर देंगे, ये बात की जाती है, इससे जुड़ा सवाल मेरा होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।